कि एक तरफ वो बोल रहे थे कि 25 साल की लड़की है, दूसरी तरफ उस 25 साल की लड़की को हराने के लिए देश के रक्षा मंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नीरज सिंह, पंकज सिंह और खुद योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ा मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये लड़की उन पर बहुत भारी थी। उनको भी मालूम था कि गरीब परिवार की बेटी में क्या ताकत होती है। और मैं ये मानती हूँ कि जिस विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, उत्तर विधानसभा की, इसके प्रभारी स्वयं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे। तो जाहिर सी बात है कि विरोध की आवाज़ को योगी आदित्यनाथ कभी नहीं स्वीकार कर सकते थे। यदि मुझे सदन जाने का मौका मिलता तो उनको भी पता था कि पुरजोर तरीके से, जब मैं विधायक नहीं थी तब मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो अगर मैं विधायक बन जाती तो शायद एक गरीब परिवार की बेटी इन गरीबों की सवालों को, इस जल भराव के सवालों को सदन पर उठाती। और वो नहीं चाहते थे कि कोई मजबूत सशक्त आवाज़ वहाँ पर पहुँच सके, इसलिए उन्होंने पूरे शासन के साथ मिलकर के मेरे साथ बेईमानी की। जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक पूजा शुक्ला आगे थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, पिछले 7 से 8 महीने से मैं लगातार धरातल पर जा रहा था, पब्लिक से बात कर रहा था और यही जानने की कोशिश कर रहा था किन मुद्दों पर पब्लिक इस बार वोट करने वाली है। और उसी दौरान तमाम धरातल से जुड़े हुए नेताओं से मेरी बात होती है, तो उनसे मैं बात करता हूँ कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय मैं बता दूं, उत्तर विधानसभा में हूं। उत्तर विधानसभा वही विधानसभा जहां से नीरज बोहरा विधायक बन जाते हैं 1,39,159 वोट पा करके। और दूसरे नंबर पर रहती हैं पूजा शुक्ला। पूजा शुक्ला के बारे में बता दूं, पूजा शुक्ला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी में फेम लाइट में आती हैं। इनको मिलते हैं 1,05,206 वोट। पूजा शुक्ला से बात करेंगे क्योंकि पूजा शुक्ला 4 बजे तक के 10 तारीख को लगातार हाइट पकड़ती हैं वोटिंग पे, लेकिन उसके बाद 4 बजे के बाद अचानक से नीरज बोहरा काउंटिंग में आगे निकल जाते हैं और उस 5 बजे के बाद डिक्लेयर हो जाता है कि विधायक बन चुके हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा और जानूंगा कि उनका क्या कहना है पूरे चुनाव को लेकर के। सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस समय आप फील्ड पे वर्क कर रही थी उस समय तमाम मुद्दे थे पब्लिक के बीच में, तो क्या मुद्दे थे और ये जो चुनाव जो हुआ 3:30 बजे के बाद क्या ऐसा हुआ जो पब्लिक के बीच में एकदम साइलेंस पैदा हो गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी आपने मेरा परिचय दिया कि वही पूजा शुक्ला जिसने योगी को झंडा दिखाया था। नहीं, ये वो पूजा शुक्ला है जिसको लाखों लोगों ने पसंद किया, सराहा, उम्मीद से देखा। ये वही गरीब परिवार की बेटी है जिसने एक सामंतवादी, बाहुबली और विधायक के बेटे को चुनौती दी उत्तर विधानसभा के अंदर। और मैं लगातार, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला। 22 राउंड तक हम लीड पे थे और 4 बजता है, 4 बजे के बाद DM महोदय आते हैं। महोदय आने के बाद आधे घंटे का लंच बोला जाता है और उसके बाद जो EVM खुलती हैं वो सारे लोगों ने देखा। और सोचने का विषय ये है कि EVM 99% चार्ज होती हैं, लगातार विरोध के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती है और बैटरी 99% चार्ज दिखाती है। और उसके बाद आप ये पूछते हैं कि ये बताइए कि बैटरी कैसे चार्ज है 99%, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि आप ये कल्पना करिए कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होती है और 4 बज जाता है 22 राउंड आने तक, लेकिन अचानक से 10 राउंड 1 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं और इतनी जल्दी में सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है कि लखनऊ के DM ने, पूरे शासन प्रशासन ने सत्ता का दुरुपयोग करके उत्तर विधानसभा की जनता के विश्वास को तोड़ा है। और मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आप छल से जीत गए हैं, लेकिन अब मेरे जो मुद्दे थे, जो मैंने जनता से वादा किया था, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे जल भराव की बात हो, चाहे 50 बेड के हॉस्पिटल की बात हो, उन मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। निरंतर लड़ती रहूँगी। पूजा शुक्ला को लोग संघर्ष के लिए जानते हैं। ये उत्तर विधानसभा की बेटी, उनके हर सुख दुख में मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। यदि फजुल्लागंज के अंदर जल भराव होगा तो पूजा शुक्ला उसकी लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, आपने अभी कहा स्लो काउंटिंग हो रही, तो स्लो काउंटिंग का जिम्मेदार फिर किसको मानती हैं आप? शासन प्रशासन, चुनाव आयोग, यही जिम्मेदार है। इनकी जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। अच्छा, मैं कई चैनल्स पे देख रहा था, आपकी कई वीडियो वायरल हो रही जिसमें आप डायरेक्ट राजनाथ सिंह को और योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रही हैं इलेक्शन जो यहाँ पे उत्तर विधानसभा में जो मतगणना हुई है, जो काउंटिंग हुई है, ऐसा क्यों? सोचिए ना कि आप सोचिए खुद ही कि एक तरफ वो बोल रहे थे कि 25 साल की लड़की है, दूसरी तरफ उस 25 साल की लड़की को हराने के लिए देश के रक्षा मंत्री,
देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नीरज सिंह, पंकज सिंह और खुद योगी आदित्यनाथ को उतरना पड़ा मैदान में। तो कहीं ना कहीं ये लड़की उन पर बहुत भारी थी। उनको भी मालूम था कि गरीब परिवार की बेटी में क्या ताकत होती है। और मैं ये मानती हूँ कि जिस विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, उत्तर विधानसभा की, इसके प्रभारी स्वयं उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा थे। तो जाहिर सी बात है कि विरोध की आवाज़ को योगी आदित्यनाथ कभी नहीं स्वीकार कर सकते थे। यदि मुझे सदन जाने का मौका मिलता तो उनको भी पता था कि पुरजोर तरीके से, जब मैं विधायक नहीं थी तब मैंने उनसे सवाल पूछा था, तो अगर मैं विधायक बन जाती तो शायद एक गरीब परिवार की बेटी इन गरीबों की सवालों को, इस जल भराव के सवालों को सदन पर उठाती। और वो नहीं चाहते थे कि कोई मजबूत सशक्त आवाज़ वहाँ पर पहुँच सके, इसलिए उन्होंने पूरे शासन के साथ मिलकर के मेरे साथ बेईमानी की। जब तक सरकार नहीं बनी थी तब तक पूजा शुक्ला आगे थी, और जब भाजपा की सरकार बनती है तो पूजा शुक्ला पीछे हो जाती है। ऐसा क्यों? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपसे एक चीज़ और जानूंगा, ये जो क्षेत्र की जनता के बीच में आप थी, फजुल्लागंज का मुद्दा बहुत उठ रहा था। जब 4 बजते हैं उसके बाद फजुल्लागंज का वोट काउंटिंग स्टार्ट होती, जानकीपुरम की स्टार्ट होती, तो ऐसे क्या कारण आपको लगते हैं कि फजुल्लागंज के जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई वहाँ से आप हारने लगी? आप सोचिए, आप यही सोचिए कि जिस फजुल्लागंज की जनता ने जलभराव के कारण, तमाम अपने सीवर, लाइट, पानी की समस्याओं के कारण नीरज बोरा को फजुल्लागंज में घुसने नहीं दिया, वो उनको विधायक बना देगी। जबरन लोगों को मतलब विश्वास दिलाया जा रहा है यहाँ पर कि नहीं, नीरज बोरा विधायक बन चुके हैं। मुझे लगता है लाखों लोगों ने मुझसे उम्मीद की है, मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे प्यार दिया है। मैं तो भाजपा के गढ़ को फतेह करके आई हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि जहाँ पर भाजपा दम भरती थी कि वो उसका गढ़ है, वहाँ पर अगर ये गरीब परिवार की बेटी को उन लोगों ने भी आशीर्वाद दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 5 साल उन नीरज बोरा जी को मालूम होना चाहिए उनका विपक्ष कमज़ोर नहीं है। संघर्षशील विपक्ष समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर दिया है आपको। और जलभराव की बात हो, सड़क की बात हो, नाली की बात हो, कोई भी सुख और दुख की बात हो, उत्तर विधानसभा की बेटी उत्तर विधानसभा के सवालों को उठाती रहेगी। 1 लाख से ज़्यादा आपको वोट मिले, इसको किस नज़रिए से देखती हैं? ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये सोचते थे कि ये गरीब परिवार की बेटी धनबल और बाहुबल की राजनीति में नहीं आ सकती। ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये कहते थे कि एक लड़की क्या कर सकती है, एक लड़की लाखों लोगों के दिलों को जीत सकती है। ये मेरे चुनाव ने बता दिया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। बसपा और AIMIM की भूमिका इस पूरे चुनाव में 403 विधानसभा की, आपसे अगर पर्सनली बात करूं तो किस तरीके से देखती हैं आप? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हम पहले से बोलते आए थे और उन्होंने बी टीम का ही काम किया है। जगह जगह पर अगर आप मार्जिन चेक कर लीजिए तो मालूम लग जाएगा कि किन लोगों ने अपना वोट कहाँ ट्रांसफ़र कराया। इसको सीधे आप कह रही हैं वोट ट्रांसफ़र किया है? मैं तो पहले से कह रही हूँ कि बसपा और AIMIM भाजपा की बी टीम है। अच्छा, एक चीज़ और कह लूँ, समाजवादी पार्टी इस समय सरकार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है और पब्लिक के बीच में था कि मजबूत विपक्ष के रूप में। तो सबसे पहला काम जब ये सदन में बैठेंगे, विधानसभा जब होगी, तो उस समय क्या मुद्दे आपके बीच में होंगे? हम तो कहते हैं उत्तर विधानसभा के मुद्दे रहेंगे हमारे लिए प्रमुख। मुझे उत्तर विधानसभा का सेनापति माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ के लोगों के सुख और दुख में खड़ी रहूँगी। जलभराव एक मुद्दा होगा, 50 बेड का हॉस्पिटल एक मुद्दा होगा, बच्चों की शिक्षा एक मुद्दा होगा, महिलाओं की सुरक्षा एक मुद्दा होगा, और हर घर में नौकरी हो, रोज़गार हो, ये सरकार से सवाल होगा। क्योंकि बेरोज़गारों की उम्मीद है माननीय श्री अखिलेश यादव, उन महिलाओं की उम्मीद है, कमज़ोरों और दलितों पिछड़ों की उम्मीद है माननीय श्री अखिलेश यादव। तो इनके सवालों को उठाते रहेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। तो आप सुन रहे थे पूजा शुक्ला को, तमाम ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर बात की और ये भी बात की कि जो पूरा जो इलेक्शन हुआ है उसमें कहाँ कमी रही, तमाम बातें बताई, EVM से जुड़ी हुई बात बताई, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट में क्यों बोल रही हैं ये भी बोला। ऐसे ही धरातल से जुड़े हुए नेताओं से मिलने के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।